थर्ड का सेकंड दे रखा है, इन्होंने बोला है कि भाई साहब इसी क्वेश्चन को करना है, लेकिन ये दिखाना है आपको कि ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप पहले देखो ग्राफ में थोड़ा सा मैं आइडिया बता दूं आपको, ये कॉस है यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से बनता है कुछ कॉस का ग्राफ, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये 0 डिग्री होता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये होता है π/2, यहाँ होता है पाई, ठीक है, आगे भी बढ़ते रहते हैं। तो हमें कहाँ से कहाँ तक देखना है आपकी बात, गौर से देखो, ये कहाँ से कहाँ तक देख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अगर हम ग्राफ से देखें तो ग्राफ देखो नेगेटिव साइड में है ना नीचे, नेगेटिव साइड में, तो यहाँ वैसे भी डिक्रीजिंग आने वाला है। वैसे एक बार चेक कर लेते हैं सॉल्व करके, ठीक है। मैं लिखूंगा f(x) = sin x, तो मैं लिखा f'(x) डिफ्रेंशिएशन किया, कितना हो जाएगा sin x का cos x। अब गौर से देखो, ये इसका मतलब क्या है 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है 180 डिग्री, है ना। इन्होंने बोला 90 और 180 के बीच में कोई वैल्यू रखो, नेगेटिव आनी चाहिए। रख के देखो कोई वैल्यू, कितनी रख लें, 60, 90 और 180 के बीच में 60, 120 रख दें, 120, ठीक है। तो मैं यहाँ से 120 के बीच में से वैल्यू रख रहा हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। तो एट x = 120 डिग्री, ठीक है, f'(x) = cos 120 डिग्री। अब चेक करो, f'(x) = cos 120 को ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 + थीटा लिख सकते हैं। और cos 90 + थीटा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, cos 90 + सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। तो साइन होगा sin 30, लेकिन नेगेटिव में होगा। और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, लेकिन नेगेटिव। क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। कुछ बात समझ में आ रही है, डिक्रीजिंग फंक्शन, क्लियर है, ठीक है। आप या तो वैल्यू रख के देख लो, आप ग्राफ से भी थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो कि नीचे ग्राफ, यहाँ से देखो 0 से π/2 के बीच में ग्राफ ऊपर था पॉजिटिव था, π/2 से पाई के बीच में ग्राफ नीचे है तो नेगेटिव है।